लाहौर में एक दूध बेचने वाला था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वो उनसे बहुत शौक और प्यार के साथ मिलता था, उनके हाथ चूमता था। एक बार उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया हज के लिए कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन भी पहुंचा दिया। अब वो स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं? वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के कंडक्टर ने सोचा ये बेचारा कई दिनों से फिर रहा है। चुनाचे ट्रेन कंडक्टर ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। और फिर वो कराची पहुंच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, कैसे जाऊं? किसी ने उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया तो वो हाजी कैंप चला गया। वहां पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास न टिकट था, न पासपोर्ट था और न ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज पर ले जाने वाले कुली हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाजत है। चुनांचे उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और कुली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वो दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वो जहाज के अंदर किसी कोने में छुप गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वो बेचारा बैठ बैठ कर वक्त गुजारने लगा। उसने जहाज पर एक बंदे से कहा कि भाई जब जद्दा आए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दा शहर की रोशनी सामने नजर आने लगी तो उन साहब ने उसे बताया कि वो देखो जद्दा आ गया है। इसके बाद वो दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर ही ना आ सका। उस आदमी ने देखा कि ये तो नजर ही नहीं आ रहा है। वो समझ गया कि ये बेचारा डूब गया है। उसने सोचा अल्लाह को यही मंजूर होगा। इसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ़े ज़ियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। इस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, आप तो वही हो ना जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वो कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? दूध वाले ने कहा, मेरे साथ क्या हुआ ये मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो आदमी उसके साथ चल दिया। जब बाहर निकला तो देखा एक बिल्कुल नई गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर इंतजार कर रहा था। दूध वाला कार के अंदर बैठा और साथ में उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ ले गया। मकान में जाकर उसे एक जगह पर बैठा दिया गया और कहा, मेहमान के लिए खाने पीने का इंतजाम करो। चुनांचे खादिम कुछ फल ले आया। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, भाई मुझे बताओ किस्सा क्या है? तो वो दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो, ये मेरी ही कार है और मकान भी मेरा है। उसने पूछा, ये सब कुछ तुम्हें कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा, ये तो राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था और उसी शौक का मुझे ये सिला मिला है। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने कहा, ए अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। ये सोचकर मैंने समंदर में छलांग लगा दी। मुझे तैरना तो नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा। नतीजा ये निकला कि लहर मुझे खुद ही धकेल कर किनारे की तरफ ले जाती रही। मेरे अंदर पानी चला गया और मेरे होश उड़ गए। मैं किनारे पर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सब रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे। आगे दरवाजा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा उस ग्रिल के दूसरी तरफ एक घर है और उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई है और दो आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए हैं, मगर गाय उनसे मानूस नहीं थी, जिस वजह से वो गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी और वो लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने आवाज देकर अपनी तरफ मुतवज्जो किया और इशारे से कहा, मैं इसका दूध निकाल देता हूँ।
वो लोग अरबी बोलते थे और अरबी समझते थे, इसलिए मैंने उनको इशारे से ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूँ। अल्लाह की शान देखिए, जहाँ मैं बंद था वो एरिया सामने कोठी में रहने वाले सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत दी हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए ही वो गाय रखी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था मगर वो निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो सेठ और उसकी बीवी को बड़ी परेशानी होती थी। अब जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूँ तो उन्होंने सेठ से कहा कि अंदर मुसाफिरों में एक आदमी कहता है कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूँ। सेठ ने कहा, ये चाबी लो, जाओ और जाकर उसे ले आओ। वो गेट का ताला खोलकर मेरे पास आए, मुझे सेठ के पास ले गए और जब मैंने गाय पर प्यार से हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की तो गाय मान गई और मैंने नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो बहुत खुश हुई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर कहने लगी, इस दूध वाले को जाने नहीं देना। जब सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन हो? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से हज करने आया हूँ। कहने लगा, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा, मैं दूध तो निकाल दिया करूंगा लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वो कहने लगे, फिक्र ना करो, तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फोन किया और सारी बात बता दी। उनके वालिद ने 200 गाय भैंसों का बाड़ा बनाया हुआ था। चुनांचे जब उसने ये बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हमें तो खुद ऐसे ही बंदे की जरूरत है। बाद में उन्होंने सेठ को फोन किया और कहा, इसे मेरे पास भेज दो। चुनांचे सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर साहब के घर पहुंचा दिया। उसके ससुर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ रखता हूँ, तुम्हारे जिम्मे ये काम है, तुम सुबह शाम मेरी गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20-25 गायों का दूध मिनटों के अंदर निकाल दिया। तो वो बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा, इतना दूध भी निकल सकता है? आज तक उसका इतना दूध नहीं निकला था। वो मुझे कहने लगा, तुम यहीं रहो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा, मुझे घर वापस जाना है। तो वो कहने लगे, नहीं, तुम्हें यहीं रहना है। मैंने कहा, मेरी बीवी बच्चे तो वहां हैं। उसने कहा, फिक्र ना करो, मैंने एक नया घर बनाया है, ये घर मैं तुम्हें देता हूँ और ये मेरी गाड़ी है, ये भी तोहफे में देता हूँ। अब तुम अपने बीवी बच्चों का नाम और एड्रेस बता दो, मैं पैगाम भेज देता हूँ और आने वाले जहाज से तुम्हारे बीवी बच्चे भी यहाँ पहुँच जाएंगे और उनके साथ एक और हज कर लेना, बल्कि हर साल हज करते रहना। अब 1 हफ्ते बाद मेरे बीवी बच्चे मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैंने हज भी कर लिया। ये अल्लाह के घर को देखने की बरकत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया की नेमतें भी अता कर दी। अब मैं यही रहूंगा, हर साल बैतुल्लाह शरीफ का हज करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक़ये के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।